इस वीडियो में मैं कुछ इफेक्टिव टिप्स बात करने वाला हूं जो खास करके इंग्लिश को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है लोगों को। देखो, अगर आपको ये लगता है कि जब आप बोलने की कोशिश करते हो और उस समय आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और आप इंग्लिश में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं सोच पाते हो और कोई ऐसा सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करते हो लेकिन आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते हो, मतलब बोल नहीं पाते हो, तो इसका एक ही जवाब है। देखो, सबसे पहले आपको करना ये होगा, आपको इंग्लिश में ही सोचना होगा। देखो, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। जब भी आप बोलने की स्टार्ट करो तो उससे पहले हिंदी में मत सोचो। देखो, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है जब आप कोशिश करोगे इंग्लिश बोलने की। वेन एवर यू विल ट्राई टू स्पीक समथिंग, योर माइंड विल स्टक। देखो, वहां पे माइंड आपका रोकेगा, वहां पे स्टक करेगा और वो कहेगा नहीं तुम ये मत करो, ये करो। उस समय आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको प्रेशर करना है और सोचने की कोशिश करना है सिर्फ इंग्लिश में ही। whenever you try to speak something in front of anybody, in front of people, then at first you will have to think in English। आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, हिंदी को भूल जाओ। क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज़ को आप रिपीट करोगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश, देन यू कैन डिलीवर स्पीच इजीली। आप आसानी से डिलीवर कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 था। अगर मैं बात करूँ दूसरे चीज़ को, दूसरे पॉइंट को, तो आपको एट फर्स्ट यू विल हैव टू डिलीवर, बिफोर डिलीवरिंग स्पीच यू विल हैव टू मेक परफेक्ट सेंटेंसेस वाइल थिंकिंग। आपको सोचते समय आपको एक अच्छे सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, लाइक ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। और उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको घबराना नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन रिव्यू एवरीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली इट विल रिमूव एंड आप धीरे धीरे आप अच्छा करने लगोगे। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। whatever you are going to make sentence in your mind, at first you will have to make sentences। okay, जैसे मैं अगर इंग्लिश अभी बोल रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मेरा माइंड कोई हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, हिंदी पहले नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही सोच रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं इस पर प्रैक्टिस किया हूँ और काफ़ी लॉन्ग समय तक प्रैक्टिस किया हूँ। दैट्स वाई माई माइंड इज मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। मेरा माइंड हमेशा इंग्लिश में ही कोशिश करता है सेंटेंस को बनाने का। एट फर्स्ट इनिशियली यू विल हैव टू, स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ टाइम सब चीज़ अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको करना है, जब भी आप बोलने की कोशिश करो या मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो, लोगों के सामने बोलने की कोशिश करो, आपको क्या करना है, हिंदी में नहीं बोलना है। जब भी आपको लगे कि मेरा माइंड स्टक कर रहा है, इंग्लिश सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, उस समय आपको हिंदी नहीं बोलना है, उसी समय आपको इंग्लिश बोलना है। और दैट द सिचुएशन यू विल एबल टू मेक सेंटेंसेस। ओके, यू दैट टाइम आप उस समय सेंटेंस को बना पाओगे। ओके, और उसी समय आप इंग्लिश बोल पाओगे और उसी सिचुएशन में आप इंग्लिश सीखोगे। अदरवाइज वेन एवर यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन अनटिल एंड अनलेस यू विल बिकम फ्लुएंट स्पीकर। ओके, सो तीसरा मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि जब भी आपको लगता है कि मेरा ग्रामर स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले कुछ कंजक्शन होते हैं, कुछ वर्ड वगैरह है जो रिलेटेड टू कंजक्शन में, खास करके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपको उस चीज़ों को याद करना पड़ेगा, उसके हिंदी को भी याद करने पड़ेंगे। देन आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ पाएंगे। जैसे एंड, बट, ये सब है, वेदर, दैट, देयर आर सो मेनी कंजक्शन दैट यू कैन मेक, दैट यू कैन रिमेंबर, बाय रिमेंबरिंग यू कैन मेक। ओके, और उसके बाद मैं 4 पॉइंट पर अगर बात करूं तो ये आपको करना होगा कब, जब आपको किसी से बोलना है इंग्लिश, जब किसी से कन्वर्सेशन करना है, उस सिचुएशन में आपको यस, नो, दिस, दैट, व्हाट एवर यू नो, देन स्पीक इट आउट। आपको ओपन करना है माउथ को। यही सबसे बड़ी पॉइंट है, आप अपने माउथ को ओपन करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। किसी भी सिचुएशन में आपको माउथ को ओपन करना है।
until unless you will open your mouth, how you will get your confidence, how you will get, okay. So आपको इन सब पॉइंट पे फोकस करने हैं एंड यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस ओवर द थिंग्स विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। एंड आपको हर रोज़ वोकैबलरी पे भी ध्यान देना है, दैट यू कैन रिमेंबर, दैट यू कैन स्पीक इट आउट ईजिली, आप आसानी से डिलीवर कर पाओ अपने स्पीच को, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज like my videos. That's all from my side.